महाभारती को प्रणाम करता हूँ, आप सभी को राम राम। रीजनिंग की क्लास का आज ये टेस्ट है, रीजनिंग टेस्ट। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? ए क्लॉक बुझ वन एट 1 o'clock, ट्वाइस 2 o'clock, थ्राइस 3 o'clock एंड सो ऑन अंटिल द बुझ 12 टाइम एट 12 o'clock। यानी कि 1 घंटे में एक बार बजती है, 2 घंटे में 2 बार, 3 घंटे में 3 बार, 4 घंटे में 4 बार। तो ये कह रहा है वो 24 घंटे में कितनी बार बजेगी। ठीक है, घर में सबके यहाँ घड़ियाँ होती हैं जो टन टन करती हैं। 1 बजा तो 1 बार टन किया, 2 बजा तो 2 बार टन टन किया, 3 बजे तो 3 बार किए। तो 24 घंटे में वो कितनी बार बजेगी। ठीक है, अब 24 घंटे की एक बार हो गई, 1 घंटे में 1 बार, 2 घंटे में 2 बार, 3 घंटे में 3 बार, 4 घंटे में 4 बार। बचते कितने हैं? केवल 12 तक। उसके बाद 13 तो बचते नहीं। ठीक है, 12 तक बजेंगे, पहले 12 घंटे, फिर 12 घंटे, फिर आगे भी यही चलेगा। तो इसको क्या कर दो? डबल। 1 से लेकर 12 तक जोड़ के उसको क्या कर देंगे? डबल कर देंगे। अब इसका जोड़ने का फार्मूला मैंने बता ही रखा है, n/2 a प्लस एल। तो n है 1 से 12 यानी कि 12, 12/2 गुणा में आपका पहला पद है 1, लास्ट पद है आपका 12, और गुणा में यहाँ कर 2 कर देंगे, 2 से 2 कट गया, 12 गुणा 13, और 12 गुणा 13 कितना हो गया? 156। तो आपका आंसर आ गया 156। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ ए क्लॉक इज सेट 10 AM, सुबह 10 बजे उसको सही किया गया है। अब ये कह रहा है लूज 16 मिनट इन 24 आवर। वो 24 घंटे में 16 मिनट क्या हो जाती है? लेट हो जाती है। तो जब एक्चुअल टाइम क्या होगा जब यह घड़ी सुबह के 3 बजे का समय दिखाएगी? इस घड़ी में सुबह के 3 बज रहे हैं, जो घड़ी 24 घंटे में 16 मिनट क्या हो जाती है? लेट हो जाती है। तो हमें निकालना उस समय पे राइट टाइम क्या होगा। देखिए, 2 टाइप की घड़ी हैं। एक तो घड़ी सही चल रही है, और एक घड़ी, जब सही घड़ी पूरे 24 घंटे चलेगी, और दूसरी घड़ी क्या चलेगी? 24 घंटे में 16 मिनट क्या हो जाती है? लेट हो जाती है। 16 मिनट लेट हो जाती है, यानी कि एक्चुअल में वो चली कितना? 16 घंटे और प्लस 44 मिनट। ठीक है, 4 से काट दिया 11, 4 से काट दिया 15, इसकी गुणा कर दीजिएगा इसमें आपका 356/15 घंटे। ये 24 घंटे चलेगी, और ये चलेगी कितना? 356/15 घंटे। अब हमें निकालना है कि 4th डे, चौथे दिन, वो घड़ी जब सही समय क्या दिखाएगी? जब वो घड़ी क्या समय दिखा रही है? 3 बजे का समय। अब 4th डे की बात करें तो 4th डे, एक डे कितने दिन में, कितने घंटे में कंप्लीट होता है? 24 घंटे में। तो 4th डे कितने घंटे में कंप्लीट होंगे? 24 चौक 96, 96 घंटे में। लेकिन हमें सुबह 10 बजे से और कहाँ जाना है? सुबह 3 बजे। हम तो आगे चले गए। ये जो हमने लिए 96, ये तो आपका चौथे दिन के 10 बज गए। तो 7 घंटे इसमें से क्या कर दो? माइनस कर दो। यानी कि मुझे कितने घंटे जाना है? 89। अब देखो, ये घड़ी चल रही है आपका 356/15 घंटे, और सही घड़ी चल रही है कितना? 24 घंटे। ये 1 घंटे चलेगी, तो ये कितना चलेगी? 24/356, और नीचे का 15 कहाँ चला जाएगा? ऊपर। अब ये 1 घंटे का है, चलाना इसको कितने घंटे है? 89। तो 89 से इसकी क्या कर दो? मल्टीप्लाई कर दो। 4 बार पूरा कट गया, 4 सिंह 24, और 15 चौका 60, यानी कि 60 मिनट। जब ये घड़ी जो है पूरा 24 घंटे में 16 मिनट लेट हो जाती है, और 89 घंटे में कितने मिनट लेट हो जाती है? 60 मिनट। ठीक है, 15 छिक्का 90, सॉरी 90। ये चलेगी आपका कितना? ये चली थी 89 आवर्स, और ये कितने चली है? 90 आवर्स, यानी कि 1 घंटा का फर्क आ गया। अगर इसमें सुबह 3 बज रहे हैं तो ये तो लेट चल रही है, और अगली वाली घड़ी क्या होगी? 1 घंटा आगे। तो उसमें क्या समय होगा? सुबह के 4। तो एक्चुअल टाइम जो होगा वो कितना होगा? सुबह के 4 बज रहे होंगे।
नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट ए लीप ईयर, इनमें से कौन सा लीप वर्ष नहीं है। तो लीप वर्ष के लिए क्या करते हैं, जो भी वर्ष है उसको 4 से डिवाइड करके देख लो, जो संख्या 4 से नहीं कटेगी वो लीप वर्ष नहीं होगा। लेकिन जिसमें 0 0 आ रही है वो होता है अपने आप में सेंचुरी ईयर। तो उसकी आगे की संख्या देखते हैं, ये लीप वर्ष है, ये भी है, ये भी है, ये लीप वर्ष नहीं है। तो आपका आंसर क्या आ गया, 2001। नेक्स्ट क्वेश्चन, 14 अक्टूबर 2005 को कौन सा दिन है, फ्राइडे। व्हाट डे ऑफ द वीक विल बी 14 अक्टूबर 2006। 2005 को फ्राइडे दिया हुआ है तो 2006 का दिन निकालना। देखो डेट क्या है, डेट सेम है ना, डेट सेम है तो कुछ नहीं करना। कितने वर्ष का डिफरेंस आ रहा है, 1 वर्ष का। तो फ्राइडे से 1 दिन आगे चले जाओ, क्या आ जाएगा, सैटरडे। नेक्स्ट, व्हाट इज द एंगल बिटवीन द मिनट हैंड एंड आवर हैंड ऑफ द क्लॉक एट 4:20 AM। सुबह के 4:20 हो रहे हैं, तो ये पूछ रहा है दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण होगा। तो एंगल निकालने के लिए फार्मूला क्या बताया था, 30 इंटू आवर्स माइनस 11/2 इंटू मिनट। ठीक है, तो 30 गुणा घंटे कितने हैं, 4, माइनस 11/2 गुणा मिनट कितनी है, 20। तो 120 माइनस आपका 110, तो कितना आ गया, 10 डिग्री। ऑप्शन में है, ठीक है, 10 डिग्री आपका आंसर हो गया। ये आपका फार्मूला याद रखना, ये एंगल निकालने के लिए। नेक्स्ट, at what time did the inquiry clerk inform the passenger that the bus had already left 10 minutes ago and the next bus would leave 9:35 AM if bus for Delhi leave every 30 minutes from the bus stand। हर 30 मिनट में एक बस जाती है। अब ये कह रहा है किसी ने इंक्वायरी करी, उसने पूछा कि भाई बस कब जाएगी, तो क्लर्क ने बताया कि एक बस 10 मिनट पहले क्या हो चुकी है, जा चुकी है। ठीक है, और अगली बस जो है वो कितने बजे जाएगी, 9:35 पर। तो उस समय क्या समय हो रहा है, तो 9:35 हो रहे हैं, अगली बस का टाइम क्या है, 9:35। अब इससे 30 मिनट, हर 30 मिनट में एक बस जा रही है, तो 30 मिनट पहले एक बस जा चुकी है, तो 30 मिनट इसमें से क्या कर दो, माइनस कर दो। यानी कि पहली बस जो गई है वो कितने पे गई है, 9:05। अब इस बस को गए हुए कितना टाइम जा चुका है, 10 मिनट बीत चुके हैं। तो ये बीत चुके हैं, तो ये इसमें क्या कर दो, जोड़ दो। आपका आंसर आ गया 9:15। तो इस समय क्या टाइम हो रहा है, 9:15। नेक्स्ट, व्हाट डे ऑफ द वीक विल इट बी 61 डेज फ्रॉम नाउ इफ टुडे इज मंडे। अगर आज मंडे है तो 61 दिन बाद कौन सा दिन होगा। तो क्या करेंगे, 61 को डिवाइड कर दो किससे, 7 से। और डे निकालो, कितने आ जाएंगे, 7 8 56, कितने बच गए, 5। तो भैया 5 दिन आगे चले जाओ, या फिर मंडे से 2 दिन पीछे चले जाओ। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, सैटरडे। या तो 5 दिन आगे चले जाओ या 2 दिन पीछे चले जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नंबर ऑफ टाइम्स दैट द हैंड ऑफ क्लॉक कोइंसिडेंट इन ए सिंगल डे। एक दिन में कितनी बार दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर होगी, या इसको बोलते हैं संपाती। संपाती यानी कि एक दूसरे के ऊपर हो जाना। अब मैंने बताया था 1 घंटे में एक बार, तो 12, एक दिन की बात कर रहा है, 12 घंटे में कितने बार, 12 बार होनी चाहिए, लेकिन 12 होगी नहीं, होगी कितनी बार, 11 बार। तो 24 घंटे में कितनी बार, 22 बार। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा 22। लेकिन कौन सा टाइम है जिसमें एक दूसरे के ऊपर नहीं होंगी, तो उसको याद रखना, 12 से 1 का जो टाइम होगा इसमें दोनों सुइयां कभी भी एक दूसरे के ऊपर नहीं होगी। ठीक है, ये याद रखना है। नेक्स्ट, इन ए रो 25 चिल्ड्रन फेसिंग साउथ R is 16 from the right hand and B is the 18 from the left hand.
हाउ मैनी चिल्ड्रन आर द बिटवीन आर एंड बी। एक रो है, ठीक है, जिसमें क्या है 25 बच्चे हैं। अब आर का जो है राइट से कौन सा है 16वां स्थान है, और बी का राइट से लेफ्ट से कौन सा है 18। तो हमें निकालने दोनों के बीच में कितने हैं। देखो टोटल कितने हैं 25। अब लेफ्ट से, अब लेफ्ट राइट क्या साउथ की तरफ कह रहा है, या कुछ भी ले लो लेफ्ट राइट, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आर जो है वो राइट से कौन से पे है 16 पे। तो राइट से, राइट ये हो गया, यहां से 16 नंबर पे हो गया आपका आर, और लेफ्ट से बी कौन से नंबर पे है 18 पे। अब बी है आपका 18 पे इधर से। अब 18 पे कहां हो सकता है ये देखो भाई, 18 और प्लस 16 अगर करते हो तो कितने बैठते हैं ये उठते हैं आपका 34, जबकि टोटल है कितने 25। इसका मतलब ये इसको क्रॉस करके बैठा है, इसका मतलब है ये इसको क्रॉस करके बैठा है, ठीक है। अब क्रॉस करके बैठेगा तो ये इस तरीके से यहां बैठेगा, कौन से नंबर पे 18 नंबर पे। बी बैठेगा यहां पे 18 नंबर। अब हमें निकालना दोनों के बीच में कितने हैं। तो इसका इधर से 16वां स्थान है, तो इसका इधर से निकाल लो, ठीक है, आपका आंसर आ जाएगा। तो कितने हो गए भाई, यहां से इसमें जाएंगे, हैं कितने 34, लेकिन यहां है कितने 25, इसमें से क्या कर दो माइनस, कितने हो गए 9 आ गए। लेकिन 9 में ये भी जुड़ा हुआ है और ये भी जुड़ा हुआ है, हमें निकालने बीच में कितने हैं। तो उसमें से क्या करेंगे, इसको और इसको भी इसमें से क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। कितना आ गया आंसर 7। तो दोनों के बीच में कितने हैं 7 कैंडिडेट है। नेक्स्ट, 5 स्टूडेंट पार्टिसिपेट इन एन एग्जामिनेशन एंड ईच स्कोर डिफरेंट मार्क्स। निधि स्कोर्ड हायर देन द ममता। निधि की जो है ममता से ज्यादा नंबर हैं, ठीक है। कविता स्कोर लोअर देन प्रशांत। कविता के जो है प्रशांत से क्या है कम है। कविता स्कोर लोअर देन प्रशांत बट हायर देन निधि। लेकिन निधि से क्या है ज्यादा है, तो निधि के ऊपर कौन आ जाएगा कविता, और कविता के ऊपर कौन आ जाएगा प्रशांत। अब उसने कहा अनिल स्कोर वाज बिटवीन ममता एंड निधि। अनिल का ममता और निधि के बीच में, यहां कौन आ गया अनिल आ गया। अब इसने कहा है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर रिप्रेजेंट द हाईएस्ट एंड द लोएस्ट। हाईएस्ट में कौन है प्रशांत, लोएस्ट में कौन है ममता। तो आपका आंसर आ गया प्रशांत एंड ममता। नेक्स्ट, इन एन एग्जामिनेशन राजेश गोट मोर मार्क्स देन मुरली। राजेश के ज्यादा हैं किससे मुरली से, बट नॉट एज मैनी एज पवनी। लेकिन इतने नहीं है जितने की पवनी के। पवनी गोट मोर मार्क्स देन गौतम। पवनी के किससे ज्यादा हैं गौतम से जाता है। एंड कीर्ति, कीर्ति से भी ज्यादा है, लेकिन कीर्ति ऊपर नीचे हो सकती है यहां। गौतम गोट लेस मार्क्स देन मुरली। गौतम के जो है वो मुरली से क्या है कम है। तो यानी कि गौतम कहां जाएगा, ये वाली सीरीज ऊपर चली जाएगी और ये वाली सीरीज कहां रहेगी नीचे रहेगी। मुरली बट हिज मार्क्स आर नॉट द लोवेस्ट इन द ग्रुप। ठीक है, किसके गौतम के जो है वो ग्रुप में सबसे कम नहीं है, यानी कि ये नीचे नहीं आ सकता, ये ऊपर ही रहेगा। हु इज द सेकंड इन द डेजिग्नेशन ऑर्डर मार्क्स। सब सेकंड नंबर पे, सेकंड नंबर पे कौन आ जाएगा मुरली आ जाएगा, ठीक है। गौतम नीचे, गौतम से ऊपर कौन है पवनी है, ठीक है ना। लेकिन ये कह रहा मुरली के पवनी के बराबर नहीं है, पहली लाइन पढ़ लो। तो कौन सा आएगा मुरली नीचे आ जाएगा और पवनी कहां आ जाएगी ऊपर। तो आंसर क्या आएगा आपका पवनी आएगा, क्योंकि एक लाइन यहां पे देखो ये वाली
ये मुरली बट नॉट एज मैनी एज पवनी, इससे निकल जाएगा कि मुरली के जो है उससे तो ज़्यादा हैं, राजेश के ज़्यादा हैं, लेकिन मुरली से क्या है, कम है, और इन दोनों के बराबर है। सेकंड नंबर की पूछ रहा है ना ये, सेकंड नंबर के सबसे ज़्यादा किसके आएंगे, राजेश के क्यों आएंगे सबसे ज़्यादा, राजेश गोट मोर देन मुरली बट नॉट एज मैनी एज पवनी, लेकिन राजेश के पवनी से कम नहीं है, तो पवनी सबसे ऊपर जाएगी, ठीक है, और सेकंड नंबर पर राजेश आएगा, सेकंड नंबर पे कौन आएगा, राजेश आएगा, ठीक है, पवनी सबसे ऊपर जाएगी, सेकंड नंबर पर राजेश, उसके बाद मुरली, और फिर गौतम, और फिर कौन आपका, कीर्ति। नेक्स्ट देखिए, इन ए क्लास ऑफ 64 स्टूडेंट महेश रैंक 19 फ्रॉम द टॉप, व्हाट इज द रैंक फ्रॉम द बॉटम, टोटल कितने हैं 64, एक तरफ से उसका स्थान कितना है 19, दूसरी तरफ से निकालने के लिए क्या कर दो, इसमें +1 कर दो, ठीक है, तो 18 इसमें से माइनस कर दो, 14 में से 8 गए 6, और 5 में से 1 गया 4, तो 46। नेक्स्ट, प्रसाद रैंक 16 फ्रॉम द टॉप, 49 फ्रॉम द बॉटम इन क्लास, हाउ मेनी स्टूडेंट आर देयर इन द क्लास, एक ही व्यक्ति का दो तरफ से दिया है, बॉटम से एंड ऊपर से, तो क्या करेंगे, दोनों को जोड़ के और एक माइनस कर देंगे, 9 6 15, 1 2 और 4 6, -1 कितना आ गया 64, तो टोटल है कितने 64। नेक्स्ट, ए मैन इज स्टैंडिंग फेसिंग वेस्ट, वेस्ट की तरफ फेस करके खड़ा हुआ है, ही टर्न 45 डिग्री इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंड देन अनदर 180 डिग्री इन द सेम डायरेक्शन, then turn to 70 degree in the anti-clockwise direction, which direction is the facing now, सीधा याद रखो किधर की तरफ है उसका फेस, आपका वेस्ट की तरफ, ठीक है, इधर की तरफ है। अब एक तो एंटी क्लॉकवाइज है, एक क्या है क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज का मतलब हो गया लेफ्ट, और क्लॉकवाइज का मतलब हो गया राइट, तो पहले देखो 45 डिग्री कहाँ चल रहा है, क्लॉकवाइज यानी कि राइट, फिर चल रहा है वो आपका अनोदर 180 डिग्री किस में, राइट में, तो 180, अब देन ही टर्न टू 70 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज मतलब हो गया इधर, ठीक है, इन दोनों को जोड़ो कितने हो गए 5 8 4 12, 1 2, इधर कितने हो गए 270, दोनों का डिफरेंस कितना आ गया 45 डिग्री, किसका, इधर का ज़्यादा है तो इधर का, यानी कि लेफ्ट में 45 डिग्री मुड़ेगा। अब लेफ्ट में 45 डिग्री नीचे की तरफ हो गया, तो नीचे इधर कौन सी डायरेक्शन हो गई, साउथ और वेस्ट के बीच में, तो आपका आंसर आ गया साउथ वेस्ट। भाई इसको पकड़ो, इसी से ही आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, इफ सुरेश इज टू साउथ ऑफ रवि, सुरेश जो है वो रवि के कहाँ है, साउथ में है, ये रवि है, इसके साउथ में कौन हो गया, सुरेश हो गया। आगे कह रहा है एंड राहुल इज टू द ईस्ट ऑफ रवि, रवि के ईस्ट में कौन है, राहुल। देन इन व्हाट डायरेक्शन इज सुरेश विद रेस्पेक्ट टू द राहुल, राहुल के रेस्पेक्ट में, तो यहां से अपना, ठीक है, तो ये आपकी कौन सी डायरेक्शन हो गई, इधर वेस्ट और इधर साउथ, तो आपका आंसर आ गया साउथ वेस्ट, ठीक है। नेक्स्ट, आई एम फेसिंग ईस्ट, ईस्ट की तरफ फेस्ड है, ठीक है, आई टर्न 100 डिग्री इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंड 45 डिग्री 145 डिग्री इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, विच डायरेक्शन आई एम फेसिंग नाउ, इसका क्वेश्चन मैं पहले करा चुका हूँ, इसका आंसर मुझे करके और कमेंट में कीजिएगा। अगर आपको टेस्ट पसंद आए और इसी में से क्वेश्चन आएंगे, टेस्ट पसंद आए, वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो। आप सभी को राम राम।